बुड्ढी ठोक ले बुड्ढी हो। हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार, जय शिवा। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट गति लाइफ में। तो दोस्तों आज बहुत ही एक खूबसूरत मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये जो है होली वाले दिन जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है हरनात्र के नाम से प्रसिद्ध है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ झलक जो कि खासकर होली वाले दिन जो है तो इस तरह का आयोजन किए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप तमाम सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे जो है कोई क्या रोल करते हैं, जैसे बूढ़ा हो गए, बूढ़ी है इसके साथ में, और ये नाचने गाने वाले होते हैं। दोस्तों ये चंबा का बहुत ही बोलते हैं और वैसे तो इसका अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे गद्दी में बहुत सी भाषा होती है। हम अपनी भाषा की बात करें तो हम बोलते हैं हरनात्र, और यहाँ के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हरण। चंबा की बहुत ही प्रसिद्ध झांकी होती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन जो है ये निकाली जाती है और पूरे गांव-गांव में जाकर जो है इसका जो है गांव-गांव में जाकर ये झांकी निकाली जाती है। जैसे दोस्तों कांगड़ा साइड में जो छिंज होती है उसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो हरनात्र करके हम बोलते हैं इसको, ये बहुत ही फेमस है और ये प्राचीन काल से बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें एक बूढ़ी जी का रोल किया हुआ है, जैसे एक बूढ़ा बने हुए हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अपना अपना जो है अभिनय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो है लेडीज का रोल कर रहे हैं कई लोग, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये झूमते हुए प्रदर्शन करते हैं। और आप ये देख सकते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट
चंबा का बहुत ही फेमस कल्चर है, इसको हम हरनात्र बोलते हैं या हरण बोलते हैं। और ये गांव-गांव में जाके होली वाले दिन खासकर जो है ये मनाया जाता है। और बाकी त्योहारों में इसका प्रयोग जो है प्रचलन नहीं होता है, क्योंकि खासकर होली वाले ही दिन जो है ये मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये अपनी वेशभूषा में उस गद्दी लोग जो है वेशभूषा में है और अलग अलग जो है अभी यहाँ पे जो है ये लोग करते हैं। गाजों के साथ जो है ये पूरी तरह से तो गाइस ये था जनजातीय क्षेत्र भरमौर के खासकर जो बहुत एक्टिविटी होती है हमारे कल्चर में। ये एक एक्टिविटी ये भी है जिसको हम हरनात्र करके बोलते हैं, जनजातीय क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये पूरे गांव में घर घर जाके जो है डांस के रूप में अपने अपने जो अलग अलग तरह से जो है ये लोग जो है डांस करा। तो ये लोग पूरे गांव में जाके हर घर जाके वहाँ पे ये जो है अपना अपना अभिनय करते हैं, बाजों गाजों के साथ बाकायदा चलते हैं। और शाम को जो है घर आके जो है उनका दहन होती है। उसके बाद जो है ये जो लोग हैं जो लोगों के द्वारा जो दिया जाता है उसका जो है ये रात्रि भोज करते हैं, जागरण करते हैं। उसके तमाम सारे लोगों में उसमें जो आते हैं पूरे गांव के लोग आते हैं और उसमें जो है रावण गाय जैसी कायदा चंबा का हरनात्र कल्चर। तो खूब एंजॉय करें आप भी और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बुट्टी ठोक के ले मार बुट्टी हो। आगे खोले दीड़ो ना जलाए मुझे बोलो आधा पंटो। दोस्तों थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल के बारे में बताता हूँ कि क्यों जो है ये कल्चर बनाया जाता है और क्या इसका पीछे का पर्पस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी जनजातीय क्षेत्र भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा की। आपको पता ही है कि हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। तो ये जो कल्चर है दोस्तों, ये हरनात्र हम जिसको बोलते हैं, ये खासकर होली वाले दिन, होलिका दहन के दिन ही जो है मनाई जाता है।
पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी वो मैं किसी कारणवश डिलीट कर दी, क्योंकि कुछ उसमें गलत मैसेज आ रहा था, तो मैंने वीडियो डिलीट करके उसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो होली का जो मेन मकसद है होली को मनाने का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दूं कि पुराने समय में जो हिरण्यकश्यप करके एक राजा थे, उनका बेटा था प्रहलाद जी, जिनको हम सभी जानते हैं। वो विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो जो है विष्णु जी को नहीं मानता था, और जब प्रहलाद जी जो है अपनी भक्ति में लीन होते थे तो उनको जो है वो मना करते थे कि आप विष्णु की भक्ति ना किया करें। लेकिन प्रहलाद जी तो जो वो परम भक्त थे विष्णु जी के, वो नहीं मानते थे। तो उनकी एक बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यप की, तो उनको होलिका जी को वरदान था कि आप जो है आग में भस्म नहीं हो सकते, आप आग में नहीं जल सकते। तो जो प्रहलाद था, उनकी बुआ थी वो होलिका, तो राजा हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि आप ऐसा करें, आप प्रहलाद जी को लेके अग्नि में बैठ जाएं। मतलब अगर आप उसको लेके बैठेंगी तो प्रहलाद जी जल जाएंगे, और आप जो है आपको तो वरदान है। और उन्होंने भी, होलिका जी ने भी बिना कुछ सोचे समझे वो अग्नि में बैठ गए और प्रहलाद जी को भी गोदी में ले लिया। लेकिन प्रहलाद जो थे परम भक्त विष्णु के होने के नाते उनको तने की भी आँच नहीं आई, और आकाशवाणी हुई कि आपने इस चीज़ का जो है, हमारे वरदान का जो है गलत उपयोग किया है, अतः आपको जलना ही है। तो वैसे प्रहलाद जी बच गए और होलिका जो है वो जल कर राख हो गई थी। और उसी की जो राख थी जो दोस्तों, उसका जो उसी की राख से लोगों ने खुशी मनाने के लिए उसकी जो राख थी, राख से ही एक दूसरे को उसकी मलना शुरू कर दी थी। इसलिए जो है हर वर्ष जो है होलिका दहन होता है, होलिका को जलाया जाता है और जो रंगों का जो है त्यौहार मनाया जाता है। ये था एक बेसिक सी जानकारी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो पहले जो वीडियो थी उसमें तो थोड़ा सा गलत मैसेज चला गया था, मैंने भी बिना सोचे समझे उसको अपलोड कर दिया था। लेकिन बाद में मुझे कुछ सोचे कि क्यों ना इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के बारे में डिटेल से पता कर लिया जाए, क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं लोग, भाई गलत प्रचार कर रहे हो आप या आप गलत गाइड कर रहे हो। तो इसलिए मैंने वो जो है वीडियो डिलीट कर दी थी। ये कारण था कि होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन का जो है क्या पर्पज़, क्या कारण क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ऐसे हमारे कल्चर हैं, इसको भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि अपने कल्चर जो है अपनी संस्कृति को बचाया जाए। यह हमारे बहुत ही पुरानी परंपरा है, हरणात्र हम जिसको बोलते हैं। इसमें लोग अलग अलग तरह से अपने अभिनय करते हैं, कोई बूढ़े का रोल करता है, कोई किसी हरण का रूप करता है, किसी अलग अलग तरह से अपने अभिनय करते हैं। और अपना जो है वो अभिनय करके पूरे दिन में घूमते हैं, गांव गांव में डंडास डालते हैं, फिर रात को इकट्ठे होके फिर दूसरे दिन जो है होलिका दहन के दूसरे दिन जो है पूरे गांव का जो है भंडारा लगाया जाता है, जो लोग दान के रूप में उनको देते हैं, उसका जो है भंडारा लगाया जाता है। और पूरे गांव के लोग जो हैं उसमें जो है भंडारा आके जो ग्रहण करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट गद्दी लाइफ में, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट जो है आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।